गाइस जिधर देखो एमटीएफ की बातें होती हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। और आप देख सकते हो ये जो फैसिलिटी थी 2020 के आसपास स्टार्ट हुई थी और बहुत ही नेसेंट स्टेजेस में थी। 10,000 करोड़ से भी नीचे एमटीएफ की वैल्यू थी और आज ये वैल्यू कहाँ पहुँच चुकी है, 80,000 करोड़। तो आखिर ये मामला क्या है, एमटीएफ क्या होता है, इसको ज़ीरोधा के अंदर कैसे इनेबल कर सकते हैं, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स, क्या इसके चार्जेस हैं और क्या इसको यूज़ करना भी चाहिए या नहीं, ये सारी चीज़ें आज जानने वाले हैं हम इस वीडियो में। इस वीडियो में और मेरी सारी वीडियोस में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सच सुनने को मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये जो एमटीएफ फैसिलिटी है ऑलमोस्ट हर ब्रोकर आप लोगों को आज देता होगा। कोई भी ब्रोकर ऐसा नहीं होगा जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता होगा, क्योंकि इससे बनता है काफ़ी ज़्यादा पैसा, क्योंकि ये एक तरीके की लैंडिंग है और लैंडिंग में ही सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। तो ये सारे ब्रोकर्स कर रहे हैं, लेकिन इसके क्या सच्चाइयां हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप देख सकते हो कितनी रैपिडली ये चीज बढ़ रही है। सो आखिर ये एमटीएफ है क्या? ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये बेसिकली आपको लुभाने का एक तरीका है। अब इसमें होता क्या है, सपोज करिए आपको कोई एक स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है यार इसमें आने वाले समय में या इमीडिएटली कल से 1-2 दिन बाद से बहुत तेजी आ सकती है और आप उस स्टॉक को खरीदना चाहते हो, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है। सपोज करिए आप 50,000 के कुछ स्टॉक्स खरीदना चाहते हो, लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए हैं। आप चाहते थे कि आपके पास 50,000 रुपए होते तो आप इसको खरीद लेते और कुछ मुनाफा बना लेते, लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं। सो उस केस में आप क्या कर सकते हो, 10,000 जो आपके पास है उनको यूटिलाइज कर सकते हो और बाकी के 40,000 जो है आपको ज़ीरोधा फंड करेगा, जिससे कि आप अपने स्टॉक्स को खरीद सकें और आपके टोटल 50,000 के स्टॉक्स खरीद जाएंगे। लेकिन वो जो 40,000 आपको ज़ीरोधा से मिले हैं उसके ऊपर लगेगा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना लगेगा, 0.04% पर डे। 0.04% पर डे का इंटरेस्ट लगेगा। तो इस तरीके से बाकी और कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। 10,000 रुपए आपके पास थे, 40,000 आप लोगों ने ज़ीरोधा से उधार लिए, जिस पे पर डे का इंटरेस्ट लगता है। आप भाई बैंक से उधार लेने जाते हो तो वो आपको ईयरली इंटरेस्ट बताता है, यहां पे ज़ीरोधा आपको डेली बेसिस पे इंटरेस्ट बता रहा है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। और इसमें थोड़ा सा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, क्योंकि आप इसको जब चाहे इसको खत्म कर सकते हो, जब चाहे स्टॉक को बेच सकते हो और जब चाहे इसको खरीद सकते हो। जबकि आप जब लोन लेते हो तो वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है। सो लोन वर्सेस इसमें ये फर्क हो जाता है। दूसरा, जो आपको बैंक से लोन मिलेगा वो थोड़ा सा इससे सस्ता होगा, लेकिन ये महंगा है। ये कितना महंगा है, 0.04% को ये पर डे का हिसाब है। अगर आप इसको 365 डेज से मल्टीप्लाई करते हो तो 14.6% का आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है पर ईयर। लेकिन अगर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा है, तो अगर आप किसी भी बैंक से पर्सनल लोन भी लेने जाओगे तो आपको 12% के आसपास मिल जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। सो उससे थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है, लेकिन अच्छा ही क्या है, अच्छा ये है कि कभी भी आप इसको क्लोज कर सकते हो और कभी भी इसको ओपन कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। इंटरेस्ट कब तक लगेगा, जिस दिन से आप लोगों ने बाय किया है उसके अगले दिन से, यानी कि T+1 डे वाले दिन आपके अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होंगे, तो उस दिन से आपका इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा। और जब तक आप इस स्टॉक को बेच नहीं देते हो तब तक उस पे इंटरेस्ट लगेगा, और वो भी सिर्फ उसी अमाउंट पे लगेगा जो ज़ीरोधा ने फंड किया है। जैसे कि 10,000 आपके पास थे, 40,000 आपने ज़ीरोधा से लिए थे, तो 40,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। सिर्फ और सिर्फ ये मांजरा है एमटीएफ का, बाकी इस पे आपको कुछ भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अब जो इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि कितनी हमें लेवरेज मिल सकती है और क्या सारे के सारे स्टॉक्स इससे खरीदे जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, सारे स्टॉक्स आप नहीं खरीद सकते हो एमटीएफ से। एक लिस्ट है जो ज़ीरोधा ने प्रोवाइड करी है, सिर्फ वही लिस्ट वाले स्टॉक्स एलिजिबल हैं जिसको आप एमटीएफ की फैसिलिटी को यूज़ करके खरीद सकते हो। और अलग अलग स्टॉक्स की अलग अलग लेवरेज है। जो स्टॉक्स ज़्यादा रिस्की होते हैं उसमें आपको लेवरेज थोड़ा कम मिलेगा, और जो स्टॉक्स कम रिस्की होते हैं उसमें लेवरेज ज़्यादा मिलेगा। तो ये जो यहाँ पे लिंक दे रखा है, इस पे आपको सारी की सारी लिस्ट मिल जाएगी। ये जो लिंक है ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूं तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से सारे स्टॉक्स नहीं, जो भी एलिजिबल स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। 71 स्टॉक्स ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं, जो इस फैसिलिटी को यूज़ करके खरीदे जा सकते हैं, और उनको कितनी लेवरेज मिल सकती है ये भी यहाँ पे दिखा रखा है। जैसे कि ABB स्टॉक है, इसमें 4.21x लेवरेज मिल सकती है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 23.76% मार्जिन प्रोवाइड करनी है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपको 100 रुपये का स्टॉक खरीदना है तो आपके पास 23.76 रुपीज़ होने चाहिए। और आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस में फॉर एग्जांपल 4.75x आपको लेवरेज मिल रहा है, यानी कि अगर आपके पास 21 रुपए हैं तो आप 100 रुपए का बजाज फाइनेंस, ये मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, वैसे तो स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा होगा, आप इसको वैसे देख सकते हो कि अगर आपके पास 10,000 रुपीज को स्टॉक्स आपको खरीदने हैं
तो आपको 2105 रुपीज़ प्रोवाइड करने पड़ेंगे और आप 10,000 के बजाज फाइनेंस के स्टॉक्स खरीद पाओगे। इसका ये मतलब है। इस तरीके से सारे स्टॉक्स आप देख सकते हो कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा लेवरेज मिल रहा है, कहाँ पे नहीं मिल रहा है। आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा लेवरेज 4.21 का है, उससे ज़्यादा लेवरेज आपको नहीं, 4.75 का लेवरेज जो कि बजाज फाइनेंस में है उसी में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हो सकता है आगे चल के या नेक्स्ट पेजेस पे और भी ज़्यादा मिल रहा हो। डॉक्टर रेड्डी में 5x का मिल रहा है, यानी कि अगर आपके पास 2,000 रुपये हैं तो आप 10,000 के डॉक्टर रेड्डी के स्टॉक्स खरीद पाओगे। यस, 5x इज द मैक्सिमम जो आपको लेवरेज मिल सकता है। 20% तो मार्जिन आपके पास मिनिमम होनी ही चाहिए। इसका क्या मतलब है कि मैक्सिमम आप अपने पास जितने पैसे हैं उसका 5 गुना ही खरीद सकते हो। ये मैक्स है डिपेंडिंग अपॉन दी स्टॉक। फॉर एग्जांपल सिप्ला, डाबर और इन सारे स्टॉक्स में आप 5 गुना खरीद सकते हो। तो चलिए, हमने ये तो जान लिया कि एमटीएफ होता क्या है, लेकिन इसको एक्चुअल में एक्टिवेट कैसे करना है और इसके यूज़ करके स्टॉक्स को खरीदना कैसे है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको जाना है जो भी स्टॉक खरीदना है। फॉर एग्जांपल मैं टाइटन डाल देता हूँ। टाइटन डाला आपने, यहाँ पे गए, आपको बाय पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वैसे तो आपकी जो विंडो है यहाँ से खुलेगी रेगुलर से, लेकिन आपको यहाँ पे एमटीएफ पे क्लिक करना है और आपके सामने यहाँ पे आएगा कंटिन्यू। यहाँ पे आपको ये विंडो दिखाई जाएगी जिसमें आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सबसे पहले इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे इस अकाउंट पे, ये बेसिकली वही अकाउंट है जिससे मैं आपको ऑप्शन सेलिंग चैलेंज दिखाता हूँ। इस अकाउंट पे एमटीएफ फैसिलिटी एक्टिवेटेड नहीं है। इनफैक्ट किसी भी अकाउंट पे एमटीएफ फैसिलिटी एक्टिवेटेड नहीं है, तो आपको पहले इस कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी। आपको इस कंटिन्यू पे फिर से क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपका एमटीएफ इनेबल होगा। अगर आपने पावर ऑफ अटर्नी प्रोवाइड कर रखा है तो आपकी ये जो रिक्वेस्ट है इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आपने पीओए नहीं दे रखा है तो इसमें 1 दिन लगेगा इनेबल होने में। एक बार आपने अगर ये इनेबल कर दिया, उसके बाद बहुत ही सिंपल है इसको यूज़ करना। जैसे ही आप किसी भी स्टॉक को खरीदने जाओगे, आपके सामने ये रेगुलर विंडो खुलती है, उसकी जगह आपको एमटीएफ में जाना है। और यहाँ पे तो कंटिन्यू इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने एक्टिवेट नहीं किया है। जब आप एक्टिवेट कर दोगे तो ये आपके सामने नहीं आएगा। फिर तो बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि आप रेगुलरली खरीदते हो, बस यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है आपको और यहाँ पे जो भी डालना है, लिमिट प्राइस डालना है, मार्केट प्राइस डालना है, जो भी डालना है उस तरीके से डाल सकते हो। और यहाँ पे बस स्वाइप टू बाय कर देना है और आपका ये जो स्टॉक है ये बाय हो जाएगा। और आपको इसमें उतने ही पैसे देने पड़ेंगे बेसिकली जितना उसमें लेवरेज देना पड़ता है। लेवरेज में मार्जिन देखा होगा, तो अगर आपको यहाँ पे 5x लेवरेज मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ 20% ही आपको देना पड़ेगा, बाकी जो है आपको ज़ीरोधा से मिलेगा। और जब ये स्टॉक्स जो आपने मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी से लिए हैं वो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में आ जाएंगे, आपकी पोजीशंस में आ जाएंगे, तो उनके सामने एक छोटा सा एम लिखा होगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्टॉक्स आप लोगों ने इंटरेस्ट पे ले रखे हैं और कौन से स्टॉक्स नॉर्मली अपने पैसे से ले रखे हैं। इस तरीके से बहुत ही इजीली आप इस एमटीएफ की फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि चार्जेस कितने लगेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 0.04% पर डे का तो आपको इंटरेस्ट लगेगा जो भी अमाउंट आपको फंड किया जा रहा है। जैसे कि 10,000 आपके पास थे, 40,000 आप लोगों ने ज़ीरोधा से लिए तो 40,000 पे लगेगा। 0.04% ऑफ 40,000 कितना होता है? 16 रुपीज़ पर डे आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। यहाँ पे कोई भी कंपाउंडिंग नहीं होगी कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आपको नहीं देना है। ये एकदम फ्लैट सिंपल इंटरेस्ट है पर डे का, 16 रुपीज़ पर डे। अगर आपने कोई स्टॉक 10 दिन तक बाय करके रखा और उसको सेल कर दिया 10 दिन बाद, तो आपको 16 रुपीज़ पर डे के हिसाब से 160 रुपीज़ का यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा। अगर आपने 40,000 का जो फंड है वो ज़ीरोधा से उधार लिया है तो। और उसके ऊपर ब्रोकरेज भी लगेगी 0.3% और ₹20 विच एवर इज लोअर। तो इसमें से जो भी कम होगा वो ब्रोकरेज भी आपको देनी पड़ेगी। ओवरऑल सिर्फ इतने ही चार्जेस लगेंगे आपके ऊपर और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। इस तरीके से आप इस एमटीएफ की फैसिलिटी को यूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, इससे भी इंपॉर्टेंट सवाल अब जो आता है वो है कि क्या हमें इस फैसिलिटी को यूज करना भी चाहिए या नहीं। देखो दोस्तों, दुनिया में अच्छी चीजें, बुरी चीजें, सारी चीजें अवेलेबल होती हैं और अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। किस चीज को आप कैसे यूज करते हो उस पर डिपेंड करता है। चाकू को अगर आप सही चीज के लिए यूज करोगे, सब्जी काटने के लिए यूज करोगे तो अच्छी चीज है, अपना हाथ काटने के लिए यूज करोगे तो बुरी चीज है। तो ये भी उसी तरीके से है, ये डबल एजेड स्वॉर्ड है बेसिकली। अगर आप इस फीचर को कभी कभी बहुत ज़्यादा मजबूरी में यूज़ करते हो, अब ऐसी मजबूरी के बहुत सारे यूज़ केसेस हो सकते हैं। सपोज करिए आपकी कोई एफएनओ पोजीशन है और एक्सपायरी का दिन है,
आप उसको स्क्वायर ऑफ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, और अगर आपने वो स्क्वायर ऑफ नहीं करी और वो इन द मनी है तो आपको फिजिकल डिलीवरी देनी पड़ सकती है। सो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो कि वहाँ पे आप इक्विटी में स्टॉक्स को बाय कर सकते हो, जिससे कि फिजिकल डिलीवरी जो होगी उस पर आपको पेनल्टी ना देनी पड़ेगी। अगर आपके पास शेयर्स नहीं हुए तो वो खरीद सकते हो, जिससे कि आप उस पेनल्टी से बच सको। और वहां पे आपके पास क्योंकि टोटल पूरा का पूरा लॉट खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो आप वहां पे इस MTF की फैसिलिटी का यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको 1-2 दिन का ही इंटरेस्ट देना पड़े, लेकिन आपकी जो बड़ी पेनल्टी थी उससे आप बच जाओ। सो बेसिकली आप लोगों ने 0.04% पर डे के हिसाब से 2-3 दिन के लिए ये फैसिलिटी को यूज किया, लेकिन आपने इस फैसिलिटी को यूज करते हुए अपनी किसी बहुत बड़ी पेनल्टी से आप खुद को बचा लिया। तो ये एक स्मार्ट मूव कहलाया जाएगा और ये एक अच्छा यूज होगा इस फैसिलिटी का। इसी तरीके से और भी कई ऐसे केसेस बन सकते हैं कि आपको कभी भी 1-2 दिन के लिए कुछ स्टॉक्स को खरीदने की जरूरत पड़े फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। वो रीजंस अलग अलग हो सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को दे दिया है कि अगर आप F&O में काम करते हो और आपको कहीं पे डिलीवरी देने की जरूरत पड़ रही है और किसी वजह से आप वहां पे स्क्वायर ऑफ नहीं कर पा रहे हो पोजीशन को आपको स्क्वायर ऑफ होने देना पड़ेगा, एक्सपायर होने देने पड़ेगा, और उसके लिए आपके अकाउंट में स्टॉक्स होने चाहिए। पैसा पूरा है नहीं पूरा लॉट खरीदने के लिए, वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर कहीं पे आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि आपको 0.04% पर डे इतना मैटर नहीं करता है, आप श्योर हो कि अगले 5 दिनों में मैं इसमें 10% बना लूंगा, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें तो जो इंटरेस्ट है वो 14.6% पर ईयर लग रहा है। सो पर ईयर तो बहुत, अगर आप देखोगे, अगर आप कह रहे हो मैं 5 दिन में ही 10% 5% बना लूंगा, तो पर ईयर यहाँ पे 14% लगेगा, तो 4-5 दिनों में तो यहाँ पे कितना लगेगा, आप इसको 10 दिन में भी 0.4% ही लगेगा, और 4 दिन में तो बहुत ही कम लगेगा, 0.2% लगेगा। सो 4-5 दिनों में। सो ऐसे केसेस में भी आप इसको यूज कर सकते हो, बट ऐसे केसेस में भी मैं इस फैसिलिटी को यूज करने के लिए मना करूंगा। इसका कारण है ये कि आपको ऐसा लग सकता है 1-2-3-4 बार कि नहीं, मैं इसमें 5 दिन में पैसे बना करके निकल जाऊंगा, तो मैं इस फैसिलिटी का यूज कर लेता हूं। लेकिन ये सारी चीजें जो होती हैं, ये माइंडसेट वाली चीज है, ये साइकोलॉजी वाली चीज है, इसकी आपको धीरे धीरे आदत लग जाएगी। और ऐसा 1-2 बार तो हो जाएगा कि आपने 5 दिन के अंदर 5% बना लिए और आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो बस 10,000 रुपए डाले थे, लेकिन मुझे प्रॉफिट हो गया 50,000 के ऊपर। लेकिन आगे चल करके जब चीजें आपके फेवर में नहीं जाएंगी, तो आपको उसमें लॉस भी भारी हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप इसमें लेवरेज पे खेल रहे हो। जिस तरीके से फ्यूचर को नेकेड खरीदने पे, क्योंकि वहां पे हम फ्यूचर को भी नेकेड जब खरीदते हैं तो लेवरेज मिलता है, तो वैसे ही यहां पे आपको स्टॉक्स पे लेवरेज मिल रहा है, बिल्कुल सेम चीज है। तो फ्यूचर भी रिस्की होता है, वैसे ही ये भी रिस्की है। ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है लेकिन ज्यादा लॉस भी हो सकता है। उसके अलावा ये लोन लेने की, उधार लेने की, उधारी पे शेयर्स लेने की ये आदत, गंदी आदत लग सकती है, जिस आदत से मेरे हिसाब से बचना चाहिए। लेकिन यस, ये एक चीज है मार्केट में जो कि सारे ब्रोकर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और लोगों में क्यूरियोसिटी है, लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जिससे कि आपको ये पता रहे कि ये चीज एग्जैक्टली क्या है, इसको यूज करना है या नहीं करना है। उसका शॉर्ट और लॉन्ग आंसर दोनों ही मैंने आपको दे दिया है, लेकिन आपका आंसर खुद पे डिपेंड करता है। और अगर आप किसी चीज को अच्छे से यूज करते हो तो कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन बहुत ही सोच समझ के और अच्छे तरीके से यूज करोगे तभी, अदरवाइज इसमें गंदी आदत लग सकती है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज बाकी आपकी मर्जी है, आपको ये यूज करना है या नहीं करना है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। बाकी ये फैसिलिटी ज्यादातर ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं, ज़ीरोधा भी प्रोवाइड करता है। अगर आप ज़ीरोधा यूज नहीं करते हैं और अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं ज़ीरोधा के साथ, तो नीचे पिन कमेंट में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, वहां से आप खोल सकते हो, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो लिंक है वो मिल जाएगा, वहां से भी आप क्लिक करके ज़ीरोधा पे अकाउंट खोल सकते हो और इस फैसिलिटी का यूज कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं जो अभी भी रह गए हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा।